देखो निकाल लो तुम लोगों ने हैं। देखो अब चैप्टर के नाम निकाल दीजिए। तुम बाल डाल लो, ठीक है, बाल डाल। अरे लेट कैसे है यार तुम लोग। देखो हम कौन कौन से चैप्टर आएंगे, देखो देखो पहला चैप्टर है तुम्हारा असंगत को अलग करना, ठीक है। ठीक है, पहला चैप्टर का है असंगत को अलग करना, ठीक है। असंगत मतलब कैसी हंसी आ रही है? हाँ अच्छा, गणित आता है। देखो ये रीजनिंग है, समझ में आ गई। अब तुम छोटे हो ना, 75 में पढ़ना ये नवोदय वाले के लिए। देखो आकृति मिलान करना, ठीक है। और नंबर 3 है पैटर्न को पूरा करना। ऐसे तुम्हारे लगभग 10 चैप्टर है यहाँ में, ठीक है। आज हम पहले बात करेंगे काय की असंगत को अलग करना, ठीक है। असंगत का मतलब समझ रहे हो? संगत का मतलब होगा समान और असंगत का मतलब असमान। मतलब तुम्हें 4 चित्र दिए होंगे पूरे चैप्टर में, मतलब क्वेश्चन में। तो 4 चित्र में अंदर तुम्हें जीत छांटना होगा। जो जो 4 चित्र में 3 चित्र तुम्हारे सेम मिलेंगे, ठीक है। 3 चित्र में तुम्हें कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। और तुम्हें जी पहचानो चित्र चौथा कौन सा जो अलग है, कौन सा चित्र में जो अलग आकृति दर्शा रहा है, ठीक है। 3 चित्र सेम आकृति दर्शाएंगे, चाहे टेढ़ो कर लें, चाहे लेफ्ट कर लें, चाहे राइट कर लें, चाहे ऊपर कर लें, चाहे नीचे कर लें। मतलब जिनकी जो आकृति रही वो वैसी रही, मतलब सेम टू सेम। आकृति चेंज नहीं करेंगे, भी बदल जरूर जाएंगे, जो बनेगी जो बनावट है वो चेंज नहीं हो गई, ठीक है। तो तुम्हें 3 तो चित्र तुम्हें सेम मिलेंगे, ठीक है। अब तुम्हें लास्ट एक अलग आकृति मिले, वो पहचाननी है तुम्हें, वो आकृति कौन सी हो गई। और बाई आकृति पर तुम्हें चिन्ह लगाना, वो तुम्हारा क्वेश्चन है जाओ सही, ठीक है। तो बाकी तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही जहां चैप्टर में तुम्हें कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, 4 आकृति का क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे आकृति व चिन्ह मिलेंगे जहां तुम्हें 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में तुम्हें अलग 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 छांटने हैं, ठीक है। तो देखो, और जहां कहा मिलेगा तुम्हें आकृति मिलान करना, ठीक है। आकृति कौन सी सेम मिल रही है, ठीक है। 5 चित्र होंगे तुम्हारे पास, एक चित्र हो गया तुम्हारे प्रश्न में 2 हो गए, और 4 चित्र दे होंगे तुम्हारे बहुविकल्पी प्रश्न में। हमेशा जी ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो आकृति वाले चित्र जितने भी सवाल पूछेंगे सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तुम्हारे, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। जिनमें 4 ऑप्शन हर एक में दिए हुए, ठीक है। एक चित्र तुम्हारी आकृति हो गई भाई प्रश्न में, ठीक है। और जो 4 आकृति हुई वहां में तो पहचान लो तुम्हें कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वहां टिक लगाना हो बस, ठीक है जी। देखो तो देखो, तो पहले देखो भाग जहां में 1 है। अब हम जाके बारे में जब डाल दे रहे हैं, अब जहां पे आया है सीधे नहीं, जिस चैप्टर बनाए तो हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 4 प्रश्न आ गए। हम पहले जाओ भाग 1 देखो, पढ़ जाऊं में भाग होता है, और जाओ भाग 1 पढ़ेंगे तुम, ठीक है। भाग 1 में क्या करना अपन को, हमें भाग 1 में जो पढ़ना है, हमें 4 आकृति दी है, ठीक है। 4 आकृति, 3 आकृति तुम्हें सेम मिलेगी, और चौथी आकृति ऐसी हो गई जो डिफरेंस हो गई, बात असंगत हो गई, मतलब अलग हो गई, ठीक है। तो हमें वो आकृति पहचान के बाद टिक लगानी है, तो हमें नंबर मिलेंगे। तो हाँ वो क्वेश्चन सही हो गए हो। अगर तुम्हें सेम आकृति पे चिन्ह लगा रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाओ गलत, और तुम्हें आपको कोई नंबर नहीं मिले, ठीक है। तो देखो
जहां एक चित्र है, मैं तो चित्र बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो एक जी है, ठीक है। नहीं ये गलत है हाँ। देखो आकृति जी है, देखो अब बताओ यहां दम पे जो चार आकृति है, एक दो तीन और चार, और जहां दम तक कौन सी डिफरेंस है कौन सी सेम है? तीन नहीं को बतावे जो बताओ, गुनगुन बतावे जी भाई। अब यार समझाओ कैसे। देखो बैठो, जी चिन्ह है ऊपर वाली डंडी पे लगा हुआ, पहले हम पहले चित्र देख के चलेंगे। जी आकृति देख रहे हो चित्र का में, वहां पॉइंट कहां पे है? ऊपर वाली डंडी पे है, ठीक है। अगर जी ऊपर वाले पॉइंट पे बेशक ऊपर वाली भी रहना चाहिए, वैसे चाहे कितना घुमाते हैं आकृति को, ये जो पॉइंट है ना वो ऊपर वाले डंडे पर ही रहना चाहिए, चाहे आकृति को कितना भी घुमा सकते हैं, पर ये इधर बीच पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर बीच पे जाओगे तो गलत है। देखो जहां में बीच पे आए वो, ये जो पॉइंट है तो बीच में आए वो, इसका मतलब है वो जी गलत है। तो हमारी आकृति में कहा है? डंडे पे है, लास्ट वाले पे, ऊपर वाले पे जो चिन्ह पॉइंट, जाओ पे देखो नहीं है। अगर हम जा आकृति को नो घुमाते हैं तो चिन्ह कैसे आ जाओ, जा आकृति को नो घुमाएंगे तो देखो दिया जाओ, ठीक है। और जाइए आकृति को अगर नो घुमा देते नो, तो चिन्ह यहाँ पे आ जाओ, और जाए घुमाएंगे तो जी चिन्ह कैसे आएगा बीच में? जाओ मतलब जी का है जी डिफरेंस है, जी असंगत है। जी कौन सी आकृति है? असंगत। और जी तीन आकृति जी कौन सी है? देखो एक दो और तीन, जी हैगी तुम्हारी संगत, और जी एक हैगी तुम्हारी असंगत। तो हमने कहा अपना पहले असंगत को अलग करना, पहले चैप्टर में कहा है असंगत आकृति को अलग करना। तो हमने देखो एक दो तीन, जमाई का है संगत आकृति, और जी कौन सी है? असंगत आकृति, ठीक है। ठीक है, अब एक और सवाल है, जब ताकि चाहे तो तस तो उधार लो जाए, बताओ।